क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका गणित का रियल पेपर। जो आपका गणित का पेपर होगा उसका मैं रियल पेपर बता रहा हूँ, 100 में 100% गारंटी के साथ यही पेपर आपके में आएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित, और आपका हिंदी और इंग्लिश में पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 23, समय रहेगा आपका 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा 75 का, पेज रहेगा आपका 14। आप देख सकते हैं निर्देश है आपका ये रहा। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वास्तविक प्रश्न कुल 30 अंक हैं, और प्रश्न क्रमांक 6 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के रहेंगे। 30 शब्द में लिखना है आपको। और ये देख सकते हैं आप पूरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूरा मैं आंसर के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसलिए कि मैं और वीडियो डालूं या और पेपर तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा ब नंबर इसका सही आंसर। दूसरा है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो रैखिक कहते हैं, इसका द नंबर सही आंसर होगा। तीसरा है समान आकार एवं समान आकृति वाले आकृतियां होती हैं, तो ये हो जाएगा इसका स नंबर इसका सही हो जाएगा, सर्वसम इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा अर्धगोले का आयतन होगा, तो ये देख सकते हैं ब नंबर यानी 2/3 पाई आर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा है आपका यदि 2x - 3 = 5 तो x का मान होगा, तो 4 इसका सही आंसर, सा नंबर इसका सही आंसर होगा। छठवां है बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक है तो -1 है, तो इसका सा नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा ये रहा आपका। स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो जो पहला हो जाएगा दूसरे का, जो संख्या है जो है पी क्यू और Q0 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, तो जहाँ P और Q पूर्णांक है तो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है किसी बिंदु की x अक्ष के लंबवत दूर उस बिंदु का y निर्देशांक अथवा कोटि कहलाता है। तीसरा है यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा, मैं आपको बता दूंगा पेपर का PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। चौथा है आपका वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें समद्विबाहुभुज होता है, और अर्धवृत्त का कोण 180 जो डिग्री होता है। छठवां एक ही अंक की पुनरावृत्ति संख्या उस अंक की बारंबारता कहलाती है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका फिल इन द बैंक्स, ये रहा आपका, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट इंग्लिश मीडियम वालों, ये रहा आपका। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी आपको बनाना है, तो 1/100 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ये 0.01 इसका हो जाएगा। प्रशांत डेनमेन इसका, दूसरे का आपका क्या हो जाएगा x निर्देशांक, तीसरे का हो जाएगा आपका अधिक कोण, और चौथे का 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्या, चौथे का आपका हो जाएगा बराबर, और रेखा y अक्ष को काटे। पांचवें का आपका हो जाएगा x का मान 0, और x² - y² 6 का आपका हो जाएगा x + y, और x - y इसका सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं चौथा, इंग्लिश मीडियम वाले ये रहा आपका, स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। अब देखते हैं चौथा नंबर, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको बताना है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो 0 0 होता है। पूरा कोण क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। चौथा है 4 रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है, तो चतुर्भुज कहलाती है। किसी भी समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखना है, तो ये हो जाएगा a + b + c इसका हो जाएगा। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, तो एक पदी बहुपद। रेखा बहुपद क्या कहलाता है, जिसमें केवल एक पद होता है, तो आपका आंसर रहा। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बहुपद कहलाता है और उसका एक पद ही होगा पांचवें का बस। इंग्लिश मीडियम वालों का ये रहा, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, सत्य असत्य,
तो एक्स अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, तो इसका सही नहीं होगा, असत्य हो जाएगा। और समपूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है, ए भी असत्य हो जाएगा दूसरे का। तीसरा आपका सभी वृत्त सर्वांसम होते हैं, ए भी असत्य हो जाएगा। बिंदु -80 होल एक्स अक्ष पर स्थित है, ये सत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, सत्य हो जाएगा। छठवां है बहुपद साध एक पदी व्यंजक है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों का ये रहा, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हिंदी चाहे इंग्लिश। मैं बता दूंगा आपको पेपर PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6वां। 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। ये रहा अथवा में 1/11 भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए इसका दशमलव प्रसार कैसे होता है। 7वां है संख्या रेखा का अंकी कीजिए। तो पहला है 3/4 और 5/9 का आपका करना है। अथवा में ज्ञात करना है आपको 125 का होल 1/3 ये हो जाएगा। आपका 8वां क्वेश्चन है 3a - 2b का होल क्यूब का प्रसार कीजिए। अथवा में है ये रहा आपका 8x³ + y³ और 27z³ हो जाएगा -18xyz के गुणनखंड आपको लिखना है। 19वां क्वेश्चन है आपका किसी चतुर्थांश अथवा किसी अक्ष पर बिंदु 30 का होल एवं -4 -4 स्थित होंगे, तो आपको ज्ञात करना है यही। अथवा में है देख सकते हैं। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन आपका है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका भुजा 5 है और जो x अक्ष पर स्थित है। अथवा में बिंदुओं को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो पहला है कोटि 5 और भुजा -3 है। दूसरा आपका है ये रहा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित समीकरण के 5 हल कीजिए। तो πx + y = 9 ये हो जाएगा। अथवा में आपका रैखिक समीकरण -2x + 3y = 6 का ax + by + c = 0 के रूप में आपको व्यक्त कीजिए तथा a b और c के मान बताना है आपको। और 12वां क्वेश्चन है समांतर रेखाएं किसे कहते हैं अथवा में रेखाखंड किसे कहते हैं। और 13 क्वेश्चन आपका यह ज्ञात कि x + y = 10 और x = z है, दर्शाइए कि z + y = 10। इसका हो जाएगा। अथवा देख लीजिएगा आप संलग्न चित्र में ACDC और CBCE दर्शाइए कि ABDC आपको इसका चित्र बनाना है और दर्शाना है। 14 क्वेश्चन आपका संलग्न चित्र में यदि PQR और PRQ को सिद्ध कीजिए कि PQS और PRT है, इसको भी आपको वो करना है। देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन आपका ये रहा SS सर्वांगसम नियम लिखना है। अथवा हम देख लीजिएगा 16वां क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज के कोई 2-3 गुण आपको बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 ही आपको बताना है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं 21 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए। तो वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अथवा में है 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसके आधार पर व्यास आपको ज्ञात करना है। आपका 18वां क्वेश्चन ये रहा सिद्ध कीजिए किसी चतुर्भुज समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। अथवा भी देख लीजिएगा आप 19वां क्वेश्चन 28 सेंटीमीटर व्यास वाली एक अर्धवृत्ताकार धातु की चादर को मोड़कर एक शंकु के आकार का खुला कप बनाया गया है। इस कप की धारिता ज्ञात करना है आपको। 19 तक क्वेश्चन है और मैं 20, 21, 22, 23 4 क्वेश्चन छूट गए हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो 6 से 19 तक पूरा आंसर और 23 तक जो है क्वेश्चन छूट गए हैं, उसका भी आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसलिए कि जैसे मैं इसका आंसर डालूंगा या नेक्स्ट वीडियो डालूंगा या पेपर डालूंगा दूसरा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसमें आपको पेपर भी मिल जाएगी और आंसर इसका तो मैं डालवे करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और अगर टेलीग्राम तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको टेलीग्राम में पेपर नहीं मिलता है तो गूगल पर सर्च करिए www.ncrtschool.com, उसमें आपको पेपर का PDF जरूर मिल जाएगा। अब मिलते